नहीं, फिर उसके अलावा जैसे जीव हैं, जैसे बंदर हैं, गैया हैं, इनको खिला दो तो दान मैया वो बात जो है ना थोड़ी कठिन है। जड़ भरत जी का क्या हुआ था? क्या हुआ? आसक्ति हो गई फिर। आप एक बंदर को रोज यहाँ टुकड़ा डालो, रोज आ जाएगा, बैठा रहेगा। दो आप दे रहे हो, कोई बात नहीं, भगवान का दिया हुआ है, उसकी आप में आसक्ति हो। एक दिन बंदर की टांग टूटी हुई और खून बहता हुआ आया, अरे अरे ये तो वही बंदर है जिसको मैं रोटी देती हूँ, अरे अरे इसको देखो भाई, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसकी पट्टी कराओ। मन हो गई आसक्ति, मारे गए ब्रह्मचारी। नहीं, जैसे गौशाला में भैया, गौशाला सर्वोपरि है। पशु पक्षी में कहीं आपने तिर्यक योनि में देना, हालांकि गौ को हम पशु नहीं कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे। जीव के अलावा यदि कहीं दान देना है तो गौ को देना, न बंदर को। अब यूं देखो, जरूरत नहीं है, लेकिन बंदर, एक कुत्ता आ ही गया और रो रहा है, ऐसे आपको लग रहा है एक रोटी दे देंगे, दे के दरवाजा बंद करके अंदर घुस जाओ, अनासक्त हो जाओ, कहीं उस कुत्ते में अनासक्ति ना हो जाए। जड़ भरत कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। उनके उदाहरण से हम लोगों को चेताया गया है कि जब इतना महान, जिसको 3 जन्म की अपनी जन्म गाथा याद थी, वो हिरण के आसक्ति में फंस सकता है, तो क्या चक्कर है चिड़िया बंदर ये वो। अब वो राहु शनि की कोई दशा के लिए कोई जोशी बता दे के चींटियों को दाना डाल दो, तो डाल दो यार, 10-20 दिन, फंसो मत उसमें। ये बाह्य कर्म है। नहीं कमल, जो पक्षियों का दाना डालते हैं, हाँ, मान लो रोज ही डालते हैं, हाँ, अपनी को आसक्ति नहीं है उसमें, बस हाँ, अपन तो सोच के डालते हैं कि अपन तो एक सेवा कर रहे हैं, बस अनासक्त होके करते रहो, उसमें अपनी कोई शक्ति नहीं है। नहीं हो आसक्ति, लेकिन आसक्ति होने की संभावना बनती है, इसलिए इनसे थोड़ा बच के चलने के लिए कहा गया। बिल्कुल मुद्दा अनासक्ति, बस ठीक है, अनासक्ति केवल सेवा के भाव से कि इसको डाला, इन्होंने पा लिया। दूसरा, इसमें कर्ता भाव भी नहीं आया। नहीं, बिल्कुल। जैसे क्या होता है, एक हमारे मित्र थे, वो जो है सेवा कुंज में रोज थोड़ी समय हो रहा है, कोई बात नहीं, अच्छी बात चल रही है, सेवा कुंज में थोड़ी चीनी डाल के आते थे चिड़ियाओं के लिए। अब उनमें ये भाव आ गया, एक दिन नहीं गए, मान लो मेरी पड़ोसी थे बिल्कुल, तो नहीं गए, पैर में चोट लग गई, कुछ लग गई, तो एक पता चला कि किसी बच्चे को लेके जा रहे हूँ। कहा, अरे गुरु कहाँ जा रहे हैं? मैं सेवा कुंज में, मेरा नियम है ना, वो मैं चींटियों को चीनी डालता हूँ, इंतजार कर रही होंगी, वो देख रही होंगी। कर्ता भाव आ गया, कर्ता भाव आ गया ना, कर्ता भाव। अच्छा, अरे देख क्या रही होंगी, तू डाल, तेरे जैसे 10 डालते हैं वहां, तू उसमें कर्ता भाव में, या तू इसमें क्यों कि मैं नहीं चीनी डालूंगा तो चिड़िया भूखी मर जाएंगी, ये आ सकती है। अच्छा क्यों गुरु जी? हाँ। जैसे अपन ने एक थैले में, हाँ, अनाज रखा, हाँ, और पक्षी को डालने जा रहे हैं, हाँ, तो पहले उस अनाज को रख के, हाँ, और प्रार्थना करी, भगवान, हाँ, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, बिल्कुल, और ये डालने का काम सेवा का मैं कर रहा हूँ। बस यदि ऐसा कह दिया, सेवा का काम मैं नहीं कर रहा हूँ, ये अच्छा, आप जो करा रहे हो वो हो रहा है, और जब तक होगा करूंगा, कोई जरूरी नहीं है कि मैं कल लाऊं। नहीं, कोई मतलब जो भी है जरूरी नहीं है, अनासक्त भाव। तो क्यों हमारा अपन अर्पण कर दे भगवान को, और उसकी सेवा कर दे, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें कर्ता भाव नहीं आए। ठीक है, और ये भाव नहीं आए कि मैं मान लो इनकी सेवा नहीं करूंगा, तो मेरे बंदर भैया, मैं रोज एक 20 किलो केले देता हूँ, 5 दिन से नहीं जा पा रहा हूँ, बेचारे बंदर बड़े दुखी हो रहे होंगे, ये हो गई आसक्ति, ये आसक्ति, ये गलत है। अनासक्त भाव से कुछ भी करो। और फिर दूसरा देखो मैया लोग, जब हमारे पास एक बेहतर सॉल्यूशन है, क्यों जी, हमारे पास वैष्णव हैं सेवा के लिए, हमारे पास जैसे आप बता रहे हैं कि अभावग्रस्त वैष्णव बच्चे हैं, हमारे पास भगवान हैं, हमारे पास पंडित भजनानंदी लोग हैं, हमारे पास अच्छा ऑप्शन है, तो हम नीचे वाले ऑप्शन में क्यों जाएं? सही बात है, क्यों जाएं, आप बताइए। सही बात है। जो शुद्ध वैष्णव चल जाते हैं ना, वो गाय तक तो ठीक है, उसके अलावा वो पशु पक्षी कीट पतंगा, वो कहते हैं ये सब सृष्टि है, जिसने सृष्टि दी है वो उसके लिए पहले से व्यवस्था कर रखी है, सब व्यवस्था है। मैं कौन होता हूँ? और ऐसे ही मैं भी वैष्णव को देने वाला कोई नहीं हूँ, लेकिन मैं वैष्णव की कदाचित प्रणाम करूंगा, कुछ सेवा करूंगा, तो शायद वैष्णव की कृपा होगी।
और वैष्णव मेरे अन्न या धन या सहयोग से भजन करेगा तो उस भजन का कहीं ना कहीं एक छींटा मुझे भी मिल जाएगा। और वैष्णव में यदि आसक्ति भी हो गई, भगवान में आसक्ति भी हो गई, तो यही तो चाहिए हमें। आसक्ति इनमें नहीं चाहिए। संसार आसक्ति को शून्य नहीं करना है। इत्थों पुट तो इत्थों लावना, रब दा की पावना। क्या जी? आसक्ति को, भगवान को कैसे प्राप्त करें? एक माली थे, बड़े अच्छे संत थे। तो वो गए, तो एक कोई ऐसे मुझ जैसा गया, बोले उनके दर्शन करो, बहुत सिद्ध संत हैं। तो खुद ही वो क्या है, वो पौधे को कुछ करते हैं, मैं तो खेती जानता नहीं, यहाँ से उखाड़ के यहाँ लगा रहे थे। बुल्ले शाह जी है, बुल्ले शाह। बुल्ले शाह। तो बुल्ले शाह कौन है भाई? बुल्ले शाह कहाँ है? बोले बताइए क्या काम है? नहीं है बुल्ले शाह। उन्होंने ये नहीं कहा मैं ही हूँ। बोले नहीं है, क्या काम है? नहीं, उनसे पूछना था कि भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान को किस तरह पाया जावे। बोले कुछ नहीं बुल्ले शाह, रब दा की पावना, इत्थों पुट ते इत्थों लावना। रब दा की पावना, अपनी आसक्ति को, अपनी वृत्ति को, अपनी मनोवृत्ति को, अपने कर्तापन को केवल संसार, पति पत्नी, पुत्र, मकान, जायदाद, धन संपत्ति से उठा के कृष्ण में लगा देना, बस हो गया, मिल गया भगवान। तो हम इन बाह्य व्यक्तियों में देखिए रिस्क है। अब जैसे कुंभ की बात ही है, जा ही रहे हैं ना लोग, लेकिन शायद मेरे में रिस्क लेने की क्षमता नहीं है तो मैंने छोड़ दिया, है ना? रिस्क है, शायद परेशान हो जाऊं, तो इसलिए रिस्क वाली चीज को ठाकुर और शास्त्र कहते हैं, अरे भाई तेरे पास जब बढ़िया चीज है तो क्यों रिस्क ले रहा है? सही बात, क्यों रिस्क ले रहा है? तो ऐसे ही चिड़ियों को खिलाना, गाय को खिलाना, कुत्ते को खिलाना, ये सब करना, ये करना, वो करना, उसमें एक तो अहंकार आता है, दूसरा कहीं ना कहीं आती है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोग ऐसे, ओ जी अपन तो जी सवेरे उठते हैं जी, एक लेते हैं पैकेट डबल रोटी का, और जो जी हम बाग में जाते हैं देते हैं, बाबूजी मेरे जाते ही कितने कुत्ते आ जाते हैं, कितने आ जाते हैं बाबूजी, मैं बच्चों को छोड़ सकता हूँ, कुत्तों को नहीं छोड़ सकता। प्रणाम है तेरे को भाई, ठीक है। हो गई ना आसक्ति, अब कुत्ते में आसक्ति हो गई। और सवेरे बाई चांस वो 9 बजे जाते हैं और 9:15 बजे कुत्ते वहां आ जाते हैं 10-12, और बाई चांस 9:15 बजे ही उनका कहीं घर में मृत्यु हो जाए तो उनकी वृत्ति कहाँ लगी होगी? तो डबल रोटी लेके मेल जाना, उत्थे कुत्ते खड़े होंगे भाई, तो कौन बनेगा? अंतेमति सोगति। इसलिए इन बाह्य की चीजों से हम जितना बचें, हमारे पास खरा सोना है ना, खरा सोना है, क्यों हम इधर उधर